मिंबर नबी पर जलवाबार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमानि वल इस्लाम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आए हमारा सबसे पहले आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, बेकसों के कस बेबसों के बस, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यज़ीद है। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। और अल्लामा हसन फरमाते हैं, आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन फरमाते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ऐ हसन। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ऐ हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जिक्र हुसैन सुन्नियों ने भी किया है और जिक्र हुसैन खारजियों और राफ़िजियों भी करते हैं। लेकिन उनके बयान करने में और सुन्नियों के बयान करने में बहुत फर्क है। वो जिक्र हुसैन करते हैं तो उनके जिक्र हुसैन से ये मालूम होता है कि करबला के जमीन पर इमाम हुसैन पानी के लिए तरस गए। इमाम हुसैन करबला की जमीन पर
लड़ने के लिए गए थे। लेकिन जब सुन्नी जिक्र हुसैन बयान करता है तो मालूम ये होता है इमाम हुसैन नहरे फरात के लिए नहीं तरसे, बल्कि लबे हुसैन के लिए नहरे फरात तरस गया। और हमारे सामने, आपके सामने एक नहीं कई ऐसी करामतें मौजूद है जिसको देखने और पढ़ने के बाद ये कहने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि जब अजमेर में बैठकर पोता अना सागर को अपनी छागल में भर लिया तो फिर वो दादा जो करबला की जमीन पर है, जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, करबला की जमीन पर लोगों को जन्नत बांट रहे थे कि क्या वो नहरे फरात को अपने खेमे तक नहीं पहुंचा सकते थे? जरूर। अगर इमाम हुसैन नहरे फरात को हुक्म देते, ऐ नहरे फरात तू आजा और सारे हुसैनियों को सैराब कर दे, तो नहरे फरात पूरा उठकर खेमे हुसैन तक आ जाता। लेकिन इमाम हुसैन को इम्तिहान देना था, और जिसे हम और आप वक्त का मुजद्दिद कहते हैं, जिसे सुन्नियों की जान कहा जाता है, जिसे सुन्नियों की शान कहा जाता है, जिसे बरेली का अहमद रजा खान कहा जाता है, वो फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत अजीमुल बरकत आज बहुत लोग अपने सुन्नी में ऐसे पैदा हो गए हैं जो नामे रजा से जलते हैं और कहते हैं कि आला हजरत जो थे वो सिर्फ एक आलिम थे, आला हजरत सिर्फ एक आलिम थे। लेकिन जब हयाते आला हजरत वो पढ़ते तो वो ये ना कहते कि आला हजरत सिर्फ एक आलिम थे, बल्कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाते कि इमाम अहमद रजा सिर्फ एक आलिम ही नहीं थे बल्कि एक आशिक भी थे। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने जिस तरह अपने आका से और अपने आका के औलादों से अहले बैत इकराम से मोहब्बत की है, वैसा कोई मोहब्बत नहीं किया। बल्कि आला हजरत कहते हैं कि लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और उनके गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बात है जो ये सुराग लेके चले। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मेरी औलाद के मोहब्बत में मरता है वो बिस्तर पर मरे लेकिन उसको मर्तबा शहादत का दिया जाता है। और जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कब्र को कब्र नहीं बल्कि मजार बना देता है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मरता है तो परवरदिगार उसकी कब्र को मजार बना देता है। तो आला हजरत की कब्र मजार है। और यही तक नहीं बल्कि जितने भी औलिया इकराम इस दारे गेटी से गुजरे हैं सारे औलिया इकराम की कब्र मजार है। और मजार पर मेला लगता है और वहां से ये मालूम होता है कि ये एक आशिके रसूल की मजार है, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले की मजार है। हजरात गिरामी अहले बैत की मोहब्बत बहुत अजीम बहुत अनमोल चीज है। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस तरह इंसान पर नमाज फर्ज है, जिस तरह इंसान पर रोजा फर्ज है, जिस तरह साहिबे निसाब पर ज़कात फर्ज है, जिस तरह
तरह साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, उसी तरह हर मुसलमान पर मेरे औलाद की मोहब्बत फर्ज है। उसी तरह हर इंसान पर मेरे औलाद की मोहब्बत फर्ज है। अगर अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं, या तो वो खारजी है या तो वो राफजी है। अहले बैत कौन? अहले बैत वही अहले बैत जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला नबी की बारगाह में आते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म नबूवत पर एक चादर लपेटे हुए थे। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला नबी कौनैन से कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्या देखते हैं कि चादर में हरकत हो रही है। वो बात पूछना हजरत अबू ज़र भूल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म अतहर से जो चादर लगी हुई है उस चादर में क्या है। मेरे आका अपने दुशाले को उठा देते हैं, तो क्या देखते हैं, एक तरफ इमाम हसन है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। उसके बाद मेरे आका अपने हाथ को दुआ के लिए उठा देते हैं, कहते हैं, मौला मैं हसनैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हसनैन से मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो हसनैन से मोहब्बत करता हो। मेरे आका फरमाते हैं, या अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे इस नवासे से मोहब्बत करते हो। सहाबा इकराम के सामने क्या रसूल की ये हदीस नहीं थी? आज लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में सहाबा इकराम तो नहीं गए थे, उन्हें करबला की तारीख पढ़नी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि सहाबा इकराम ने जैसी अहले बैत से मोहब्बत की है, वैसी मोहब्बत रहती दुनिया तक कोई नहीं कर सकता। हजरत अबू हुरैरा को कौन नहीं जानता? हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी रसूल है जिनसे सबसे ज्यादा हदीस रिवायत की गई। ये अबू हुरैरा कौन है? जब हुजूर की ये कोई बात सुनते थे तो वो भूल जाते थे। एक मरतबा हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बहुत सारी बातें सुनता हूँ लेकिन सुनने के बाद भूल जाता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से फरमाते हैं, अबू हुरैरा ये चादर को बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा चादर बिछाते हैं। उसके बाद मेरे आका उस चादर में कुछ रखते हैं और उसके बाद अबू हुरैरा को कहते हैं, अरे अबू हुरैरा अब इस चादर को अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा उस चादर को अपने सीने से लगाते हैं, लेकिन दुनिया देखती है उस चादर में मेरे आका तो कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ ऐसे ही डाल दिया। खाली हाथ मेरे आका उस चादर में फेरते हैं। उसके बाद अबू हुरैरा जब उस चादर को अपने सीने से लगाते हैं और अबू हुरैरा बयान करते हैं, उस तारीख से आज तक जितनी बात भी मैं अपने आका से सुनता हूँ, कोई बात भूलता नहीं बल्कि दूसरे को पहुँचा देता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, खाली हाथ आला हजरत कहते हैं, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमत है इनके खाली हाथ में, और कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आला हजरत फरमाते हैं, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। बहुत से लोग कहते हैं नबी के पास कुछ नहीं था। नबी का हाल तो ऐसा था कि एक हफ्ता नबी के चूल्हे में आग नहीं जलती थी। तो आला हजरत फरमाते हैं, नबी के खाली हाथ को देखकर ये मत कह देना कि नबी हमारे जैसा थे, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं, मालिक कौनैन है, सारी दुनिया के मालिक नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, लेकिन गो पास कुछ रखते नहीं। नबी अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें है इनके खाली हाथ में, दोनों जहां की नेमतें परवरदिगार अपने हबीब को अता कर दी है। ऐ महबूब, जिसको जो चाहे वो अता कर दो, किसी को सहाबियत अता कर दो, किसी के अबू बकर को सिद्दीक बना दो, उमर को
फारूक बना दो, उस्मान को गनी बना दो, हैदर कर्रार को सुजात का अलमबरदार बना दो। ऐ महबूब, तुम चाहो तो हुसैन को शहीद आजम बना दो, तुम चाहो अमीर माविया को सैयदुल शुहदा बना दो, तुम चाहो अबू शम्स को अबू हुरैरा बना दो। ऐ महबूब, जिसे जो चाहो वो अता कर दो। तुम चाहो तो हजरत सुराका के लिए सोने का कंगन हलाल कर दो, तुम चाहो किसी सहाबी के लिए शामा के बकरी का बच्चा हलाल कर दो। ऐ महबूब, जिसे जो चाहो वो अता कर दो। आला हजरत फरमाती है मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। और आला हजरत के साहबजादे, आला हजरत के पोते अख्तर रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि दो जहां नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, हम भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिक मुख्तार बनाकर भेजा है। सारी कायनात की नेमतें नबी कौनैन के कदमों में डाल दी है। ऐ महबूब, जिसे जो चाहे अता कर दो। हजरत अबू बकर को नहीं मालूम था मेरे आका पर वही नाज़िल हुई है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन भर दीने नारे तकबीर, नारे रिसालत, समीम वहीदी साहब किबला, समीम वहीदी साहब किबला। हज़रात गिरामी सहाबी रसूल ये देख रहे थे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिनों रात तबलीगे दीन के लिए अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं। इनके अखराजात बहुत ज्यादा है। लोग कुछ पैसा जमा करके कहते हैं इसे रसूल की बारगाह में पेश किया जाए, या रसूलल्लाह ये हमारी तरफ से एक हदिया है, इसे कबूल कर लीजिए। लेकिन कोई सहाबी रसूल जाने के लिए तैयार ना हुआ। उसके बाद नबी के चचा हजरत अब्बास को बुलाया गया। अरे अब्बास, आप आइए, आप हुजूर के चचा हैं, आप नबी की बारगाह में ये हदिया को पेश कीजिए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हदिया लेते हैं, नबी की बारगाह में पहुंच जाते हैं। कहते हैं या रसूलल्लाह, आपके अखराजात बहुत ज्यादा है, मैं और कुछ सहाबा अपनी तरफ से ये हदिया पेश करना चाहते हैं, आप ये हदिया कबूल कर लीजिए। यहाँ हज़रत अब्बास अभी हदिया लेकर नबी की बारगाह में पहुंचे ही थे कि रब्बुल अरबाब का हुक्म होता है, ऐ जिब्रील सिदरा छोड़ो और जाओ मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, और ये हदिया ये वही नबी पर नाजिल फरमाओ। हज़रत जिब्रील अमीन सिदरा छोड़ते हैं, नबी कौनैन की बारगाह में आ जाते हैं। उसके बाद ये तिलावत करके सुनाते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे जानिसारो, मैं तुमसे इस तबलीगे दीन पर कोई हदिया नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो हसनैन से मोहब्बत करो। मुझे कुछ देना ही चाहते हो आयशा से मोहब्बत करो। मुझे कुछ देना चाहते हो खतीजा से मोहब्बत करो। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो उम्मे हबीबा से मोहब्बत करो। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो अली से मोहब्बत करो। मुझे कुछ देना ही चाहते हो फातिमा से मोहब्बत करो। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो हसनैन से मोहब्बत करो। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। उसके बाद जब सहाबा ने ये कुरान की वही ना सुनी है, फिर इसके बाद हुजूर के अहले बैत से इस कदर सहाबा ने मोहब्बत की है। अबू हुरैरा को कौन नहीं जानता है, ये वो अबू हुरैरा है जिन्होंने नबी की बहुत सारी हदीसें रिवायत की है। एक मतबा मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजे में गए हुए थे। उसके बाद जब मक्की से फारिग होते हैं उनके कदमे नाथ में कुछ धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, नबी कौनैन के नवासे के कदमों के नीचे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपने इमामा को उतारते हैं। उतारने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कदमों को साफ करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ऐ नवासे रसूल, आपकी अज़मत के बारे में मैं जानता हूँ, आपकी अज़मत के बारे में मैं जानता हूँ, आपकी रिफ़त के बारे में मैं जानता हूँ, आपकी
आपके नाना ने फरमाया माता हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो शहीद कहलाता है। मैं जानता हूँ आपके नाना पर वही नाज़िल हुई है, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ इमाम हुसैन, मैं आपकी मोहब्बत जानता हूँ, आपकी मोहब्बत जानता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यही तक बस नहीं, बल्कि आइए जिसे हम और आप फारूक आजम के नाम से जानते हैं। फारूक आजम कौन? फारूक आजम वही फारूक आजम जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बाद किसी को नबी भेजता तो वो उमर होता, वो फारूक आजम जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा उमर वो है जिस रास्ते से मेरा उमर चलता है वो रास्ता कभी शैतान अख्तियार नहीं करता। क्या आप नहीं देखते हैं कि इमाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर ही में तरावी की नमाज जमात के साथ की गई थी। 20 रकात नमाज इमाम हज़रत उमर फारूक ने इब्तिदा की है। उसके बाद देखिए 20 रकात नमाज कौन कौन पढ़ता है? जो उमर से मोहब्बत करते हैं वो 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जिसके दिल में बुग़्ज़े उमर है वो 20 नहीं बल्कि 8 ही रकात पढ़ने के बाद मस्जिद से फरार हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया था जिस रास्ते से मेरा उमर चलता है उस रास्ते पर शैतान नहीं चलता है। उमर कौन? उमर वही उमर जिसको बदगुमानी पैदा हो, जिसके ख्वाब में गलत ख्वाब नजर आए, वो अपने सीने पर उमर का नाम लिखकर सो जाए, उसके ख्वाब में कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। वो उमर जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया उमर जन्नती है, वो उमर जो अशरे मुबश्शरा में गिना जाता है, वो उमर जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था उमर जन्नती है, वो उमर किस तरह अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे मुबारका में आराम फरमा रहे थे। उसके बाद उनके लगते जिगर नूरे नजर हज़रत अब्दुल्ला आते हैं, अब्दुल्ला को दरवाजे पर रोक देते हैं, कहते हैं ऐ अब्दुल्ला अगर कोई भी आए तो कहना मेरे वालिदे मोहतरम किसी काम में मसरूफ है, आप उसे अंदर आने मत दीजिएगा। इतने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ इमाम हुसैन मेरे वालिदे मोहतरम किसी काम में मसरूफ हैं, अब अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, इसलिए कि आपके लिए ये इजाजत नहीं है कि इमाम हुसैन को रोक दिया जाए, बल्कि आपके अलावा कोई भी आता तो उसे मैं रोक देता, लेकिन आप नवासे रसूल हैं, आप इब्ने रसूल हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन इमाम हुसैन भी सहाबा की अदब करते थे, सहाबा से किस तरह वो मोहब्बत करते थे उन्होंने भी मोहब्बत कर कर दिखाई है। इमाम हुसैन कहते हैं मैं जा रहा हूँ आपके वालिदे मोहतरम हज़रत उमर से ज़ोहर के वक्त मस्जिद नबवी में मुलाकात कर लूंगा। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन चले जाते हैं। जब इमाम हुसैन चले जाते हैं हज़रत उमर दरवाजे पर आते हैं, अपने लगते जिगर नूरे नजर हज़रत अब्दुल्ला से पूछते हैं ऐ अब्दुल्ला ये तो बताओ कोई आया तो नहीं था? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं ये वालिद मोहतरम नवासे रसूल इब्ने रसूल हज़रत हुसैन आए थे। उसके बाद उमर कहते हैं तो आपने उन्हें आने क्यों ना दिया? तो अब्दुल्ला कहते हैं या वालिदे मोहतरम मैंने उनसे कहा था आप अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपके वालिद से ज़ोहर के वक्त मस्जिद नबवी में मुलाकात कर लूंगा। वो कहकर चले जाते हैं। इतना सुनते हैं हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन के घर जाते हैं, कहते हैं ऐ उमर आप मुझे माफ कर दीजिए, ये इज्जत जो मुझे हासिल है आपके नाना के बदौलत हासिल है, उमर की कोई हैसियत नहीं, उमर तो मक्के की सरजमीन पर 100 ऊंट को खड़ा नहीं कर सकता था। ये इज्जत जो हासिल है आपके नाना के बदौलत हासिल है। आपके नाना की ज़बान से मैंने सुना है कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे हसनैन से मोहब्बत करो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यही उमर है, ये उमर है और हज़रत अब्दुल्ला है। उमर के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये बचपन में दोनों हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बचपन में खेल रहे हैं।
खेलते खेलते बचपन का जमाना है, बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने कह दिया, अरे अब्दुल्ला, तुम्हारा बाप उमर मेरे नाना का नौकर है। उसके बाद उस वक्त हज़रत उमर का दौरे खिलाफत था। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद मोहतरम के पास जाते हैं, कहते हैं, अरे वालिद मोहतरम, हुसैन ने कहा है कि उमर मेरे नाना का नौकर है। के बाद हज़रत अब्दुल्ला सोचते हैं अब हुसैन को बुलाया जाएगा, हुसैन को सजा दी जाएगी, हुसैन को डांटा जाएगा। हज़रत उमर हज़रत अब्दुल्ला से पूछती हैं, अरे अब्दुल्ला ये बताओ, क्या उमर ने ये कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का नौकर है? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, हाँ वालिद मोहतरम, हुसैन ने कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का नौकर है। इमाम हुसैन के पास हज़रत उमर जाते हैं, अब्दुल्ला भी साथ है। इमाम हुसैन को बुलाया जाता है, इमाम हुसैन आते हैं। इमाम हुसैन जब हज़रत उमर के पास आते हैं, हज़रत उमर ने इमाम हुसैन से पूछा, ऐ इमाम हुसैन, ऐ नवासे रसूल, ऐ इब्ने रसूल, आप ये बताइए कि आपने मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर से ये फरमाया है कि तेरा बाप मेरे नाना का नौकर है? तो हज़रत इमाम हुसैन, वो हुसैन जो एक मर्तबा ज़बान से निकालती जो सच है तो वो सच है। इमाम हुसैन कहते हैं, हाँ मैंने कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का नौकर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ हुसैन, क्या ये बात मुझे लिख कर दे सकती हो? इमाम हुसैन कहते हैं, जो बात मैंने ज़बान से कह दी है वो बात को लिखने में क्या हर्ज है? उसके बाद इमाम हुसैन कलम से वो एक कागज पर ये बात लिख देते हैं कि तेरा बाप मेरे नाना का नौकर है। इमाम हुसैन जब वो रुक्का हज़रत उमर के हाथ में देते हैं, वो रुक्का लेने के बाद हज़रत उमर ज़ारो कतार रोने लगते हैं और अपने बेटे अब्दुल्ला से वसीयत करते हैं, ऐ मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर अब्दुल्ला, जब मैं इस दुनिया को खैराबाद कह दूं, जब मैं ये दुनिया को छोड़ दूं, जब इस दारे फानी से मैं चला जाऊं, तो ये रुक्का कब्र में रख देना, इसलिए कि ये जमानत है कि हुसैन ने कह दिया है कि तेरा बाप मेरे नाना का नौकर है। जब मुनकर नकीर आएंगे, ये रुक्का देखेंगे तो चले जाएंगे, इसलिए कि ये कोई और नहीं है, नबी का नौकर सोया हुआ है, नबी का नौकर सोया हुआ है। हजरात गिरामी में है वो उमर जो अपने दौर में इतना जलाल रखते थे कि बड़े बड़े बादशाह आकर उमर का इंतजार करते थे, लेकिन नवासे रसूल से वो इंतजार करना गवारा ना किया। ये वही उमर है, एक मर्तबा मिंबरे नबी पर बैठकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। बचपन का जमाना है, हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं, ऐ उमर उतरो, मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ। हजरत उमर नाना के मिंबर को छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं, ऐ उमर जाओ तुम अपने नाना के मिंबर पर बैठो। हजरत उमर ज़ारो कतार रोने लगते हैं, कहते हैं, नवासे रसूल, आपके नाना के जैसा कोई मेरा कोई नाना नहीं है, आपके नाना जैसा मेरा नाना नहीं है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ उमर जब आपके नाना का कोई मिंबर नहीं है तो जाइए आप मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाइए। हजरत उमर फिर जाकर मिंबरे रसूल पर बैठते हैं और कहते हैं, इस मिंबर पर बैठाने वाला मुझे कोई और नहीं था, बल्कि इस मिंबर पर मेरे आका ने अबू बकर को बैठाया था, फिर अबू बकर ने उमर को बैठाया है। आज हुसैन ने इस मिंबर से उतार दिया, उसके बाद फिर हुसैन ने इस मिंबर पर उमर को बैठाया है। कयामत तक कोई माई का लाल उमर को इस मिंबर पर उतार नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना इरफान रज़ा साहब हनफी, मौलाना इरफान रज़ा साहब हनफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, नवासे रसूल की असमत सहाबा से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। किस कदर सहाबा इकराम ने नबी के आल से मोहब्बत की है, रहती दुनिया तक कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसी जमात पैदा हो गई है जो अहले बैत से मोहब्बत तो बहुत करती है, लेकिन सहाबा पर वो नहीं है। कोई सिद्दीक़ अकबर को गलत कह रहा है, कोई फारूक आज़म को गलत कह रहा है,
कोई कहता है हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा का हक मार लिया, कोई हजरत अमीर माविया को गलत कह रहा है। ये अमीर माविया कौन है जानते हैं? अमीर माविया वो सहाबी रसूल हैं, जब हुजूर पर कुरान नाजिल होता था तो मेरे आका हजरत अमीर माविया से कहते थे, अय अमीर माविया कुरान को लिखो। जिन्हें कातिबे वही कहा जाता है, उन्हीं का नाम अमीर माविया है। अमीर माविया कौन है? उम्मत के मामू का नाम अमीर माविया है। हजरत अमीर माविया की एक बहन हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की निकाह में थी। उम्मत के मामू का नाम अमीर माविया है और अमीर माविया से इमाम हसन ने सुलह की थी। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरा ये बेटा हसन दो मुसलमानों की बड़ी जमात के दरमियान सुलह कराएगा। जब मेरे आका उन्हें मुसलमान कह रहे हैं तो फिर नबी के मानने वाला उन्हें कैसे गाली दे सकता है? अमीर माविया रदियल्लाहु ताला जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा अलील हो गई तो बहुत सारे लोग जो यजीद से मोहब्बत रखते थे अमीर माविया से कहते हैं कि आप यजीद को तख्त पर बैठा दीजिए, आपका बेटा यजीद इस काबिल है वो तख्त पर बैठ सकता है। लेकिन हजरत अमीर माविया ने कहा था यजीद को बुलाकर, ऐ यजीद तुम अगर तख्त पर बैठना चाहते हो तो 3 लोगों के सामने अपनी बात रखना। अगर वो तुम्हें खलीफा मान लेंगे तो ठीक है, तुम तख्त पर बैठ जाना। अगर वो तीनों इनकार कर देंगे तो फिर तुम इस तख्त की तरफ रुख भी मत करना। वो 3 हजरात कौन थे? एक तो हजरत इमाम हुसैन है, दूसरे इंसान का नाम दूसरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तीसरे इंसान का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है। जब अमीर माविया का इंतकाल हो जाता है तो यजीद ये तख्त पर बैठ जाता है और उसके बाद मदीने में वलीद गवर्नर थे, एक कासिद को दौड़ाता है, कहता है जाकर वलीद से कहो कि इमाम हुसैन से बैत ली जाए। एक कासिद आता है और इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और दीगर सहाबा और उनके बेटे इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। एक कासिद आता है, आने के बाद कहता है, ऐ हुसैन आपको वलीद ने बुलाया है। तो और सारे लोग तो बात समझ नहीं पाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन को वो फरासत अता की थी कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद तख्ते पर बैठ गया है, अब वो हमारी बैत चाहता है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, ऐ इमाम हुसैन रात बहुत हो गई है, आप मत जाइए, सुबह जाइएगा। लेकिन इमाम हुसैन कहते नहीं, मैं अभी जाऊंगा। दारुल खिलाफत में जाते हैं इमाम हुसैन और सहाबा इकराम ने 14 साथियों को इमाम हुसैन के पीछे लगा दिया कि ऐ इमाम जब कोई गड़बड़ हो तो आप आवाज बुलंद कर दीजिएगा, ये 14 लोग आपके पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन जाते हैं, वलीद ने कहा कि ऐ इमाम हुसैन आप यजीद की बैत कीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं कि यजीद हमारी बैत लेने के बाद लोगों को ये दिखाना चाहता है कि जब इमाम ने मेरे हाथ पर बैत कर ली तो तुम कौन होती हो। अगर यजीद को बैत लेना ही है तो बैत जिस तरह ली जाती है उस तरह ले। पहले लोगों की बैत ले और मजमा एक जमा करे, उस मजमे में बैत ले। तो वलीद के बगल में मरवान था, वो कहता है इमाम हुसैन को पकड़ा जाए, रोका जाए।
अगर आज भी यहाँ से चले गए तो फिर हाथ आने वाले नहीं। इमाम हुसैन के कानों में वलीद मरवान की ये बात पड़ती है तो इमाम हुसैन मियान से तलवार बाहर निकालते हैं, कहते हैं ऐ इब्ने मरजाना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ इब्ने रसूल से मुकाबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला, मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला वो तशरीफ ला चुके हैं। तो वलीद ये हुब्बे अहले बैत का ये तो कुछ नहीं करता। फिर इमाम हुसैन रात में आते हैं अपने घर, आने के बाद अपने अहलो अयाल को जमा करते हैं। जमा करने के बाद कहते हैं अब हमें मदीना को छोड़ना है। एक वो दौर था जब मेरे आका पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, जिस जगह से मेरे आका बेहद मोहब्बत करते थे, जिसे हम और आप मक्का मुअज़्ज़मा कहते हैं। जब दुश्मनों ने मेरे आका पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े तो मेरे आका ने मक्का को छोड़ा था और मदीना को अपना मस्कन बनाया था। आज मेरे आका हुसैन उसी मदीना को छोड़ रहे हैं जिस मदीने में हुसैन का बचपना गुजरा है। ये वो मदीना है जिस मदीने में हुसैन चला करते थे। ये वो मदीना है जिस मदीने में हुसैन खेला करते थे। ये वो मदीना है जिस मदीने में नबी कौनैन के मज़ारे अक़दस मौजूद हैं। ये वो मदीना है जहाँ मस्जिद नबवी मौजूद है। ये वो मदीना है जिस मिंबरों मेहराब से मेरे आका हुसैन खेला करते थे। मस्जिद नबी में गिर जाते हैं तो मेरे आका खुतबा छोड़कर इमाम हुसैन को अपने सीने से लगा लेते हैं। ये वो मदीना है। मदीने से मेरे आका हुसैन बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा अब मदीना को छोड़ना है, इसलिए कि एक वो दौर था जब मेरे नाना ने मक्का छोड़ा था। आज ये दौर आ गया है उनका नवासा मदीना छोड़ेगा। रात की तारीकी में इमाम हुसैन मदीना को छोड़ते हैं और मदीना से हिजरत करने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंच जाते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में जब इमाम हुसैन पहुंचते हैं तो वहां पर सहाबा इकराम ने बहुत ही मोहब्बत दिखाई। वहां के नबी के चाहने वालों ने बहुत मोहब्बत दिखाई। उसके बाद कुछ दिन तक इमाम हुसैन वहां पर मुकीम रहे, लेकिन जब हज का सिलसिला शुरू होता है, हाजियों का वहां पर आना जाना शुरू होता है, तो इमाम हुसैन जब हाजी आ रहे हैं तो इमाम हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा को भी खैराबाद कह रहे हैं। कहते हैं हज की अजमत को बचाने के लिए मक्का छोड़ना है। अगर आज इमाम मक्का को नहीं छोड़ेगा तो कल कोई हज करने वाला बाकी नहीं रहेगा। हज की अजमत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा है। और मक्का छोड़ने पर इसलिए भी इमाम मजबूर हो गए थे, जब मक्का में इमाम मुकीम थे तो कूफा से खत आने शुरू हो गए, ऐ इमाम आप आइए, अब हम आपके बाबा अली के चाहने वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं। यजीद तख्ते पर बैठ गया है, आप हमारी रहनुमाई कीजिए। अगर आप नहीं आएंगे बरोज़े महशर परवरदिगार अगर मुझसे पूछ लिया तुम लोग एक इमाम पर हक के रहते हुए यजीद फासिक व फाजिर की बैत कैसे कर ली, तो मैं खुदा से ये कह दूंगा कि मैं इमाम को रुक्का के जरिए बुलाया था, खुतूत लिख कर बुलाया था। इमाम आप कूफा आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपके वालिद के मुहिब हैं, आपके मोहब्बत करते हैं, आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। तो इमाम हुसैन को वो खत भी मजबूर करता है। कल बरोज़े महशर इन बेवफाओं को ये मौका ना मिले कि इमाम को मैंने बुलाया और इमाम आए नहीं। इमाम हुसैन मक्का को छोड़कर जब कूफा के रास्ते को पहुंचते हैं तो 1000 का दस्ता लेकर हजरत हुर्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त यजीद के फौज में थे वो आ जाते हैं, इमाम हुसैन का मुहासरा कर लेते हैं। इमाम हुसैन जहां पर पड़ाव डाले हुए थे वहां पर एक हौज था, उस हौज पर इमाम हुसैन का कब्जा था। हजरत हुर्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 1000 का दस्ता है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास वजू करने के लिए पानी नहीं है। इमाम हुसैन के पीछे हजरत हुर्र ने नमाज अदा की है और वो 1000 का दस्ता भी इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की है। लेकिन जब उनका पानी खत्म हो जाता है, वो फौज के सिपा सालार हजरत हुर्र थे, हुर्र
हुजूर के पास सिपाही आते हैं, कहते हैं हुजूर मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे जानवर प्यासे हैं, हमारे सिपाही प्यासे हैं, हमारे पास पानी का एक बूंद भी नहीं है, आप इमाम हुसैन से कहिए कि पानी हमें अता कर दे। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आप इमाम हुसैन के पास जब मैं जाऊंगा तो इमाम हुसैन पूरी हौज ही अता कर देंगे, इसलिए कि मैं जानता हूँ वो हुसैन का घराना है, वो नबी का घराना है, नबी के घराने से, नबी के दरवाजे से, नबी के दहलीज से कोई भी साइल मायूस नहीं जाता है। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं हुजूर 1000 का दस्ता है, उनके पास पानी खत्म हो गया है, उनके जानवर प्यासे हैं, वो प्यासे हैं, उनके पास वजू करने के लिए पानी नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कहा था लो ये हौज है, इसमें से जितना चाहे पानी पी लो, जितना चाहे अपने जानवरों को पिला दो। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी हुर के हमराही में रास्ता तय कर रहे हैं। हज़रत हुर से इमाम ने कहा था ऐ हुर मैं यजीद की बैत तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे छोड़ दिया जाए, मैं किसी और जानिब निकल जाऊंगा, वहाँ जाकर तबलीग दीन करूंगा। इमाम हुर ने कहा, हज़रत हुर ने कहा था ठीक है इमाम, मैं आप रात की तारीकी में आप खेमा वहाँ पर लगाइएगा, हम खेमा थोड़ी दूर पर लगाऊंगा। उसके बाद जब रात की तारीकी आए तो अपने साथियों के साथ आप निकल जाना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रात की तारीकी आती है अपने साथियों को लेते हैं, लेने के बाद जब निकलते हैं, जब सुबह नमूदार होता है तो क्या देखते हैं जहाँ से हम चले थे वहीं पर हैं। दूसरी रात भी यही मामला पेश आता है, तीसरी रात भी यही मामला पेश आता है। उसके बाद इमाम हुसैन ने एक साइल से, एक इंसान से पूछा कि ये बताओ ये कौन सी जमीन है? तो इंसान ने कहा, बताने वालों ने बताया कि मकामे नैनवा है, ये करबो बला है। तो इमाम हुसैन ने फिर हज़रत अली अकबर को इजाजत दी, ऐ अली अकबर बेटा यहीं पर खेमा जन हुआ जाएगा, यहाँ खेमा लगाया जाए। अली अकबर इमाम के कहने पर वहीं पर खेमा लगा दिया गया, वहीं पर खेमा लगा दिए गए। उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है ऐ इमाम जब आप मदीने से चले थे तो मदीने वाले ने आपको रोका था, जब आप मक्के से चले तो मक्के वालों ने आपको रोका, आप कहीं नहीं रुके, लेकिन आप यहाँ क्यों रुक गए? तो हज़रत इमाम ने कहा था ऐ बहन ज़ैनब आज रात मैंने नाना को देखा, नाना ख्वाब में आए थे और कहा है मेरे बेटे हुसैन यही तेरी मक्तल है, यहीं पर खेमा लगाया जाए। तो मैंने अली अकबर को इजाजत दे दी, ऐ बेटा अली अकबर यहीं पर खेमा लगाया जाए। ये वही हुसैन है जो 1000 दस्ते को पानी पिलाया था, लेकिन 7 मुहर्रम से इमाम पर पानी बंद कर दिया गया। लेकिन इमाम हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे, इमाम हुसैन नहरे फरात के मोहताज नहीं थे। मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ इब्न नबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपनी किताब में लिखते हैं हुजूर के एक सहाबी रसूल है जिनका नाम आमिर इब्न कुरैश है। वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफर में थे, उनके पास पानी खत्म हो जाता है, पानी का कोई असबाब भी नहीं है। वो नबी की बारगाह में पहुंच जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, या रसूल अल्लाह पानी का यहाँ असबाब नजर नहीं आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखते हैं कोई असबाब पानी नहीं है, कोई चीज पानी की नजर नहीं आती है। मेरे आका अपने जबान को निकालते हैं, कहते हैं ऐ आमिर बिन कुरैश मेरी जबान को चूस लो। आमिर बिन कुरैश नबी आखिर ज़मा रज़ी अल्लाह तआला की जबान को चूसते हैं। उसके बाद आमिर बिन कुरैश कहते हैं मेरे लिए ना तो प्यास की कोई अहमियत है, मुझे प्यास लगती ही नहीं, चाहे पानी मिले चाहे ना मिले, उस तारीख से आज तक मुझे कोई प्यास नहीं लगती है। उसके बाद मैं जहाँ भी गुजरता हूँ, जहाँ से भी जाता हूँ, अगर कहीं पर पानी ना हो वहाँ पर उस कुएं में अपने लुआबे दहन को डाल देता हूँ तो वो कुआं लबरेज हो जाता है। अगर किसी कुएं में पानी हो, अगर वो पानी खारा हो तो उस कुएं में मैं कुल्ली कर देता हूँ, वो खारा पानी मीठा हो जाता है। आमिर बिन कुरैश कहते हैं कि पूरी जिंदगी मुझे प्यास ना लगी, जो एक मर्तबा नबी कौनैन का सवाल पूछे उस आमिर बिन कुरैश को प्यास ना लगे, जिसने 1000 मर्तबा नबी का लुआबे दहन नबी का सवाल पूछा है। वो हुसैन को पानी की क्या जरूरत, हुसैन को पानी की जरूरत नहीं थी, बल्कि नहरे फरात को हुसैन के लब की जरूरत थी। वो नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। वो आमी बिन कुरैश जो एक मर्तबा नबी कौनैन के ज़बानी अक़दस को चूसा, पूरी जिंदगी उसे पानी की जरूरत ना। वो हुसैन जो एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा अपने नाना के ज़बानी नबूवत को चूसा है, उसको पानी की क्या जरूरत। हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि वो जो नहरे फरात था लबे हुसैन के लिए तरस गया। और वहां अगर मेरे आका हुसैन करामत दिखाना चाहते तो करामत दिखा सकते थे, लेकिन करामत तो बहुत सारे लोगों ने दिखाया है। गरीब नवाज पर जब पानी बंद कर दिया गया अजमेर में, तो पृथ्वीराज के पास गरीब नवाज का एक खादिम जाता है। जाने के बाद कहता है एक कासा पानी नहरे फरास अना सागर से दे दिया जाए। तो वो राजा कहता है ठीक है, एक कासा पानी की बात में तो आप ले लीजिए। वो खादिम खाजा जाकर अना सागर से कहता है ऐ अना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। तो सिर्फ अना सागर का ही पानी नहीं, बल्कि पूरे अजमेर की धरती का पानी उस छागल में आ गया। जब हुसैन का पोता पूरे अजमेर के पानी को अपने छागल में कैद कर सकता है, फिर दादा का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देती हैं शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इमाम हुसैन करबला की जमीन पर पानी के लिए नहीं तरसे, अगर पानी के लिए तरसते तो अपने हाथ को यजीद के हाथ में दे देते। लोग कहते हैं इमाम हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल की जंग है। कारी वसीम साहब कहते हैं ये मोबाइल मेरी है, मैं कहता हूँ ये मोबाइल मेरी है, लेकिन कारी वसीम साहब मुझसे ये मोबाइल ना ले सके। तो ये बताइए मैं जीता या कारी वसीम साहब जीते? यानी मेरी मोबाइल के अलावा ये कुछ और मुझसे हासिल कर लिए। तो आप लोग ये कहेंगे नहीं, कारी वसीम साहब हार गए हैं, मौलाना इरफान साहब जीत गए, इसलिए कि लड़ाई तो मोबाइल की थी। मोबाइल तो मौलाना इरफान के हाथ में अभी भी मौजूद है, कारी वसीम साहब मोबाइल हासिल ना कर सके, इसलिए वो हार गए। आप इससे भी सहल लफ्ज में यूं समझ लीजिए कि एक जमीन है, वहां पर दो लोग कहते हैं ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। दोनों लोग कचहरी में जाते हैं, मुकदमा दायर होता है। उसके बाद जो कहता है जमीन मेरी है, वो उसके पास जमीन है, लेकिन जो फजूल दावा करता है कि जमीन मेरी है, वो उसे हासिल ना कर सका। तो बताइए जिसकी जमीन थी वो जीता कि जो अनानाह का ये कहता था कि जमीन मेरी है वो जीता? आप कहेंगे जिसके पास जमीन थी वो जीत गया, जो ये फजूल का दावा किया था कि जमीन मेरी है वो हार गया। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, करबला के मैदान में क्या था? करबला के मैदान में तो यही बात की जंग थी कि यजीद कहता था ऐ हुसैन आप अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। हुसैन कहते हैं मालूम है ये हाथ कौन सा हाथ है? ये हाथ वही हाथ है जिस हाथ में अबू बकर के हाथ पर बैत की है, ये वही हाथ है जिस हाथ में उमर बिन खत्ताब के हाथ पर बैत की है, ये वही हाथ है जिस हाथ में उस्मान गनी के हाथ पर बैत की है, ये वही हाथ है जिस हाथ में मौलाए कायनात के हाथ पर अपना हाथ दिया है, ये वही हाथ है जिस हाथ ने हजरत इमाम हसन के हाथ पर अपना हाथ दिया है, ये वही हाथ है जिस हाथ ने अमीर माविया के हाथ पर अपना हाथ दिया है। ये लोग पाक थे, इमाम ने अपने पाक हाथ को पाक हाथ पर दिया। ऐ यजीद नापाक पलीद है और एक पलीद के हाथ पर हुसैन का पाक हाथ नहीं जा सकता है, लिहाजा हुसैन तेरे हाथ पर बैत नहीं करेगा। तो यजीद ने कहा तू बैत नहीं करोगे तो फिर मुझसे जंग करनी होगी, मैं तुम्हारे हाथ को हासिल कर लूंगा। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है फिर जंग कर लो, मैं तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ नहीं दूंगा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने अपना हाथ यजीद के हाथ बना दिया। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने अपना हाथ यजीद के हाथ बना दिया। हजरत कासिम शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ पर ना दिया। हजरत औनो मोहम्मद शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ में ना दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ पर ना दिया। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ पर ना दिया। हजरत हुर शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ पर ना दिया। हजरत अब्दुल्लाह वहाब कल्बी शहीद हो गए, लेकिन इमाम
हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ पर ना दिया, हजरत अब्बास शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ पर ना दिया, लिए यानी 72 लोगों ने शहादत का जाम पी लिया, लेकिन हुसैन ने अपने पाक हाथ को नापाक हाथ में ना दिया। उसके बाद यहाँ तक कि इमाम हुसैन भी शहीद हो गए और हुसैन का जो हाथ यजीद लेना चाहता था वो हाथ तो ना ले पाया, लेकिन हुसैन का सर ले गया। और जब सर ले गया तो इमाम हुसैन के सर को निज़ा में लगाता है। निज़ा में लगाने के बाद बुलंद करता है। वो ये सोचता था इब्ने ज़ियाद के इमाम हुसैन से हम जीत गए, ये सोचता था इमाम हुसैन रुसवा हो गए, वो ये सोचता था इमाम हुसैन जलील हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इमाम हुसैन कल भी इज्जत वाले थे, आज नेज़े पे असर बुलंद होकर भी कुरान की आयत करीमा इरशाद फरमा रहे हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, उनकी जिंदगी का हमें शऊर नहीं है। हम उनकी जिंदगी के बारे में सोचे समझे, कुरान पढ़े, तफसीर पढ़े, लेकिन हमें भी उनका शऊर नहीं आएगा, इसलिए कि वो जिंदा है राह खुदा में अपनी गर्दन को कटाया है। यजीद कहता था हाथ चाहिए, लेकिन सर ले गया, लेकिन इमाम ने नहीं झुके। तभी तो सुल्तानुल हिंद खानदान चिश्ती अहले बहिश्त के ख्वाजा ख्वाजगान मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी शाह फरमाते हैं शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्काकी बिना ला इलाहा हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बोलने में लफ्ज़न मानन सहवन क़स्दल फहमन किसी किस्म की गलतियां खामियां हुई है, आप सबको गवाह बनाकर सिद्क़े दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।